हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। शारदा ऐपन पोर्टल पर अभी प्रपत्र 10 को फिल करने का कार्य चल रहा है स्टाफ विंडो के माध्यम से। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मेट 10 फिल कर रहे हैं तो रिज़ल्ट सेक्शन में बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है कि उन्हें रिज़ल्ट कैसे भरना है, एक सत्र का भरना है या पहले के सत्रों का ही भरना है, ठहराव अवधि क्या आने वाली है। आज की पूरी प्रोसेस इसी बारे में हम बात करेंगे कि रिज़ल्ट सेक्शन को आप किस प्रकार से फिल कर पाएंगे। सबसे पहले आपको वापस से लॉगिन कर लेना है स्टाफ विंडो के माध्यम से। यहाँ 3 लाइन्स मिलेगी, इस पर क्लिक करेंगे, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंट्री फॉर्म P10 पे क्लिक करेंगे। एंट्री फॉर्म P10 पे क्लिक करने के बाद इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक सेक्शन आता है स्टूडेंट रिजल्ट विद्यार्थी परिणाम। इसी पे हमें व्यू बटन पे क्लिक कर व्यू बटन पे क्लिक करते ही सबसे पहले आपको नोट इसके रीड करने बहुत आवश्यक है कि एक ही कक्षा में एक विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषय अध्यापकों ने पढ़ाया हो तो परीक्षा परिणाम सभी विषय अध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। यदि एक ही क्लास थी, एक ही सब्जेक्ट था और उसे एक से अधिक टीचर्स ने पढ़ाया है तो सभी को यहाँ पे परीक्षा परिणाम निर्धारित किया जाएगा। एक ही कक्षा में एक विषय को अलग अलग समयावधि के लिए एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया हो तो अधिक जो समय अध्यापन कराने वाले टीचर हैं उनका परीक्षा परिणाम यहाँ पे निर्धारित होगा। यहाँ हम देखेंगे परीक्षा परिणाम में केवल जो मुख्य परीक्षा का परिणाम है उसको ये एंटर करना है। आपको सप्लीमेंट्री की डिटेल की यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। साथ ही साथ जिन विद्यालयों में कक्षा सत्र में जो भी सत्र है कक्षा 10 और 12वीं में अगर नामांकन 0 है तो 0 परिणाम भरकर आपको प्रविष्टि करनी होगी। संस्था प्रधान के रूप में अगर आप कार्यरत हैं, एक से अधिक विद्यालय में आपका पदस्थापन रहा तो जिस विद्यालय में अधिक कार्यकाल रहा है परंतु 3 माह से वो अधिक होना चाहिए, उसी के परिणाम की आप प्रविष्टि करेंगे। साथ ही साथ यदि सत्र पर्यंत आपने किसी विद्यालय में एज ए संस्था प्रधान की भूमिका के रूप में कार्यकाल 3 महीने से अधिक नहीं रहा तो आपको परिणाम 0 भरकर यहाँ पे सेव करना होगा। अब हम करेंगे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आप देखेंगे सेशन आता है तो सेशन आपके सामने आते हैं 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26। तो यहाँ पे 5 सालों का आपको रिजल्ट इसमें भरना होगा। तो आपकी पोस्टिंग मान लीजिए 23-24 में हुई है तो आपको 23-24 से स्टार्ट करना है। जिनकी पोस्टिंग 2021-22 से पहले की है तो वो 21-22 से स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले 21-22 ले लेंगे। मैं आपको एक ही बताऊँगा डेमो के रूप में। भूमिका क्या रही है आपकी। अब आपने संस्था प्रधान के रूप में पढ़ाया था वहाँ पे या कक्षा अध्यापन करवाया है तो यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन भी दिया गया है, अध्यापन कार्य नहीं करवाया। मान लीजिए 3 माह से कम की अवधि रही है आपकी ज्वाइनिंग में और आप वहाँ पे कक्षा अध्यापन नहीं हुआ, आपका 3 महीने से कम हुआ तो उसको आप अध्यापन कार्य नहीं में यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो रिज़ल्ट भरने होंगे वो भरने होंगे आपको बोर्ड रिज़ल्ट होते हैं, जैसे 5th हो गया, 8th हो गया, 10th हो गया, 12th हो गया। अब आपने यहाँ पे भूमिका रही है, आपने कक्षा अध्यापन कार्य कराया तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। दैन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टेड हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ब्लॉक आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद विद्यालय का नाम क्या है वो आ जाएगा। यहाँ पे विद्यालय का नाम ओपन करेंगे तो यहाँ पे विद्यालय के नाम आ जाएंगे। जिस भी विद्यालय में आपने अध्यापन कराया वो आ जाएगा। अब अध्यापन करवाई गई कक्षा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बोर्ड क्लासेस के ही रिज़ल्ट की एंट्री यहाँ पे होगी। अगर आपने नहीं पढ़ाया है तो आपको 0 परिणाम यहाँ पे डाल के सेव कर देना है। 5th बोर्ड में हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए 5वीं क्लास को अध्यापन करवाया गया। अब अध्यापन के जो विषय थे वो आपके सामने यहाँ पे सारे ओपन हो गए, पहले नहीं हो रहे थे, पहले 4 ही विषय हो रहे थे। अब जो भी यहाँ पे आपने सब्जेक्ट पढ़ाया उसकी एंट्री आपको करनी है। अंतिम परीक्षा में प्रविष्ट कुल विद्यार्थी, मतलब ये जो सेशन थे इसमें कुल कितने विद्यार्थी थे तो जितने विद्यार्थी थे उनकी संख्या आपको प्रविष्ट करनी है। अब ग्रेडिंग, यहाँ पे ग्रेड ए में यहाँ पे कितने बच्चों को ग्रेड ए मिली यहाँ पे वो आपको सेलेक्ट करना है। ग्रेड बी आ जाएगा। ग्रेड सी में कितने बच्चे थे, मान लीजिए सारे बच्चे ग्रेड ए में थे तो ग्रेड ए में डाल देंगे 15 हम वापस से। अब यहाँ हम देखेंगे, सपोज़ मान लेते हैं कि ग्रेड ए में हमारे 10 बच्चे थे, ग्रेड बी में हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 थे और ग्रेड सी में 5 बच्चे हुई, ग्रेड सी आई। तो हमने यहाँ पे एग्जैक्ट जो भी 15 बच्चे थे उनकी ग्रेडिंग यहाँ पे हमने डिसाइड कर दी और उसके बाद हमें यहाँ पे जो 0 है वहाँ 0 ही रहेगा। अब कुल विद्यार्थी कितने थे, 15 थे। उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो गया, 100% हो गया। अब मेन क्वेश्चन आता है कार्मिका विद्यालय में ठहराव, क्योंकि हमारा जो सेशन होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, यही हुआ आया करता है। इस बार से जो शैक्षणिक वर्ष है वो चेंज हुआ है तो हमें यहाँ पे जो विद्यालय में ठहराव अवधि डालनी है वो हमारे सेशन के अकॉर्डिंग डालनी है। तो आप यहाँ पे 1 जुलाई से 30 जून ही यहाँ पे फिल करें। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कार्मिक का हमने ठहराव अवधि डाली है वो डाली है सत्र 21-22 के लिए 1 जुलाई से 30 जून। अब आपको इस डिटेल को यहाँ पे सेव कर देना। जैसे ही आप इस डिटेल को सेव करेंगे आप देखेंगे डेटा सेव और अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। इसको क्लोज कर देंगे
क्लोज़ करने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी डिटेल यहाँ पे आपके पास आ गई है। तो इसका मतलब है जो भी आपने यहाँ पे डिटेल फिल करी है वो डिटेल आपके पास यहाँ पे आ गई है। अब इसमें चाहें तो आप इसको एडिट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो एडिट हो जाएगा, डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एंट्री जो है ये डिलीट भी हो जाएगी। मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे तो डिलीट करनी है तो आप इसको ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो ये एंट्री यहाँ से सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगी। जैसे हमने उसको डिलीट किया तो यहाँ से सक्सेसफुली डिलीट हो गई। अब मान लीजिए ये तो बात हमने करी क्लास 5th की बात हो गई ये तो। अब मान लीजिए किसी का हमें क्लास 10th का रिजल्ट फिल करना है तो हम यहाँ पे सत्र सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए 22-23, भूमिका सेलेक्ट करेंगे, कक्षा अध्यापन, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे वापस से। जो भी आपसे रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद स्कूल सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पे। स्कूल हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। स्कूल सेलेक्ट करने के बाद अध्यापन करवाई गई कक्षा, कक्षा कौन सी है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए 10th का ऑप्शन हम यहाँ पे लेते हैं। तो अब अध्यापन विषय 10th के अकॉर्डिंग यहाँ पे अध्यापन विषय खुलेंगे तो आपको सब्जेक्ट ले लेना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है। अब आप देखेंगे पहले जो अब आपको सेम प्रोसेस करनी है। अंतिम परीक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे जैसे पहले बताया, तो क्लास 10th में कितने विद्यार्थी थे सत्र 22-23 में, वो आपको एंट्री करनी है। अब 90% से कितने बच्चों ने अधिक अंक प्राप्त किए उसकी एंट्री कर देंगे। साथ ही साथ 75% व 75 से अधिक व 90 तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, क्योंकि पहले वाले कॉलम में क्या था 90% से अधिक, 90 तक नहीं था, 90% से अधिक था। तो अगर किसी बच्चे की 90% है तो वो सेकंड वाले कॉलम में आएगा। थर्ड कॉलम दिया गया है 60% अथवा 60% से अधिक या 75% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो आपको यहाँ पे 75% से जो भी कम अंक प्राप्त हुए उनके विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे द्वितीय श्रेणी आ जाएगी, तृतीय श्रेणी आ जाएगी, उसमें अगर कोई बच्चे हैं तो वो आपको लिखना है। उसके बाद कुल उत्तीर्ण प्रतिशत आ जाएगा। मैं एक बार यहाँ पे डिटेल सारी सेव कर देता हूँ। अब जैसे हमने यहाँ पे आप देखेंगे अंतिम परीक्षा में यहाँ पे कुल विद्यार्थी थे 20, तो 90% से अधिक प्राप्त किए एक ने, 75% और 90 या 90 से बीच में जो प्राप्त किए वो 11 बच्चे थे, 60 से या 60 से अधिक या 75 से कम जो बच्चे थे वो 7 थे। द्वितीय श्रेणी में जो पास हुए बच्चे वो 1 था, तृतीय श्रेणी में 0 हुआ। तो टोटल उत्तीर्ण प्रतिशत आ गया हमारा यहाँ पे 100। अब कार्मिक का विद्यालय में ठहराव अवधि आ गई 1 जुलाई 22 से 30 जून 2023। तो ये हो गया 22-23 सत्र का। तो इसी तरह आपको कंटिन्यूटी में सारे के सारे यहाँ पे सेव करते जाने। जब आप सारे रिजल्ट सेव कर लेंगे उसी के बाद आपको यहाँ पे लॉग बटन का यूज़ करना है, उससे पहले आपको यहाँ पे लॉग बटन का यूज़ नहीं करना है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे मंत्रालय कर्मचारियों को कोई यहाँ पे रिज़ल्ट की एंट्री नहीं करनी, क्योंकि उनसे रिलेटेड ये टैब नहीं है। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आपको फॉर्मेट 10 में जो रिज़ल्ट सेक्शन है उसकी एंट्री आपको किस प्रकार करनी है। फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।